नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का नोटिफिकेशन आया हुआ है SBI क्लर्क की तरफ से। यहाँ पे आप देख पाइएगा मोर देन 5000 पोस्ट के वैकेंसी यहाँ पे आई भी है। आप जरूर से अप्लाई कीजिए। वैकेंसी यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट्स वाले हैं उन सभी के लिए है। आप ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत कम टाइम आपको दिया गया है। आप जल्दी से अप्लाई करके आप अपने आप को इस एप्लीकेशन जो आया हुआ है उसको फॉर्म फिलअप करके आप रेडी रहिए एग्ज़ाम के लिए। बहुत जल्द एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जॉब के रिगार्डिंग से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SBI, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है वैकेंसी जो है फेक वैकेंसी बहुत सारी आती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहता है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन जब भी आपको अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना होता है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा। तो इसमें आपको वेरियस डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट्स से आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट में कौन है। तो लेटेस्ट में जाने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आप अभी जो आई हुई वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए मैं इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई लिंक भी दे दूँगा। हम लोग अभी देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला चीज आप ये जानिए, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, यहाँ पे वैकेंसी आई भी है। ठीक है, तो इसको क्लर्क में हम लोग लेते हैं। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो स्टार्ट हो रही है वो 7/9/2022 से हो चुकी है और 27/9/2022, मतलब आपको टोटल 20 दिन 21 दिन का आपको टाइम मिला है। तो आप इस बीच आप अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कोई एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस। यहाँ पे कोई भी आपका जो है इंटर स्टेट या इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिव मंथ जो है नवंबर 2022 में, और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होना है। और इसके लिए रेगुलरली आपको चेक करते रहना होगा। जो अभी वेबसाइट में आपको लेके गया, तो वेबसाइट दिए गए हैं उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं रेगुलरली कि क्या एडवर्टाइजमेंट का अपडेट आया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे अहमदाबाद में आया हुआ है वैकेंसी। उसके बाद बेंगलोर में वैकेंसी आए हुए हैं। इसमें कि वेरियस कैटेगरीज से रिलेटेड आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और लैंग्वेजेस भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो आप देख पाएंगे अहमदाबाद में आपका टोटल जो है 357 वैकेंसी है। फिर बेंगलोर का 316 वैकेंसी है। भोपाल में अगर आप देखें तो 389 प्लस 92 आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर बंगाल में आपका 40, ठीक है, वेस्ट बंगाल में फिर AND आइलैंड में 10, फिर सिक्किम में 26, इस तरह से यहाँ पे बताया गया। फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका 170 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर मिला के आपका यहाँ पे बताया गया है। तो ये सबको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कीजिएगा अप्लाई। तो एक पर्टिकुलर स्टेट से आपको अप्लाई करना है। चंडीगढ़ के अंदर में ये इस चारों को डाल दिया गया है, इस तरह से आप जानिए। तो ये सब कुछ है, आप देख पाइएगा। टोटल जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे आपको बता दी गई है, जिसमें कि आप देख पाइएगा 5008 वैकेंसी आपको टोटल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जिसमें एज लिमिट आपका 1/8/2022 के अकॉर्डिंग आपका
20 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट यहाँ पे समझ लीजिए, ST/SC वाले को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, PWD जनरल EWS कैंडिडेट को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, और फिर PWD SC/ST को 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, MPWD OBC को 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पे विडो, डाइवोर्स वुमेन या फिर आप एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड जो हैं उन लोग के लिए यहाँ पे, एक्स सर्विसमैन उन लोग के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आप देख पाइएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है। ठीक है, द टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन और 3 सेक्शन में रहेगा। आप देख पाइएगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा और रीजनिंग एबिलिटी का होगा, और ये टोटल 1 घंटे का एग्ज़ाम होना है। इसमें आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आपने नेगेटिव आंसर दे दिया तो उसके लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। फिर सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपका जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इस तरह से है 2 घंटे 40 मिनट का एग्ज़ाम, और जिसमें कि आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्क्स के लिए 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है। आगे हम लोग देख लें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में, तो आपको ये लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, आप देख पाइएगा लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लैंग्वेज टेस्ट भी होने वाला है, और यहाँ पे आपका पे स्केल, इसके बारे में बहुत कोई पूछते रहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो बेसिक पे 19,900 रहने वाला है, और जो आपका इन हैंड आएगा वो इससे भी ज़्यादा होने वाला है। तो आप ज़रूर से इसमें अप्लाई कीजिए, और ये स्टार्टिंग रहेगा सैलरी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो आपका 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड मिनिमम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यहाँ पे एनेक्सर 1 में आपका सब कुछ मेंशन है, आप उसको वहाँ से जाके देख पाइएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पे चार्जेस, जो आपको एग्जामिनेशन फ़ी बोलते हैं वो चीज़ है। यहाँ पे अगर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो 750 रुपीज़ लगेंगे। ST/SC, PWD, ESM, DESM है तो उन लोग कोई फीस नहीं लगने वाला है। फिर आपको कॉल लेटर जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जरूर से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और किस तरह से आपको अप्लाई, मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको जो करियर वेबसाइट है SBI का, वहाँ से भी आप जाके ये 2 वेबसाइट जो आपको देख रहे हैं, ये दोनों पे आप क्लिक करके आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, गाइडलाइन यहाँ पे दिए गए हैं किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। फिर वहाँ जब आप जाओगे तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से लेकर बहुत कुछ होगा, तो आप वो सब चीज़ को फॉलो कीजिएगा, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन सब आपका ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप ये सब लिया जाएगा, तो आप वो सब स्कैन करके पहले से रखिएगा। फ़ोटोज़ वगैरह सब स्कैन करके रखना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ आपका ज़रूरी है, जो आप पहले से रेडी रखिएगा बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, आगे और इसमें हाँ ये दिया हुआ है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ होने वाला है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है, आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा कहाँ आपका सेंटर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर लीजिएगा। तो यही था आज के नोटिफिकेशन में। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए।
ग्रेजुएशन बहुत कोई कर चुके हैं, लेकिन जॉब टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसको अप्लाई करके कोशिश कीजिए कि इसमें निकल जाए, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।